सगेशंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में पाया जाता है, यूके में पाया जाता है। ठीक है, इसके हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम ये भी देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी सेंटर में भी और स्टेट में भी। आर्टिकल 74 और 75 में ये कह रखा है कि सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और आर्टिकल 163 और 64 में ये कह रखा है कि स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको छोड़ दें, अगर कहीं पे मोनार्की है या कहीं पे डिक्टेटरशिप है उनको छोड़ दें, तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक्स जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री जैसे यूके और इंडिया की बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हम ब्राजील और यूएसए की बात कर लें, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड होता है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसे डिसाइड किया जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ये डिसाइड किया जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऑर्गन्स में क्या रिलेशन है, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं। और जो हमारी पार्लियामेंट होती है जो हमारे लॉ बनाती है उसको हम लेजिस्लेटिव बोल देते हैं। ठीक है, जो लॉ इंप्लीमेंट करती है जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वो लॉ इंप्लीमेंट करने का काम करती है, उसको एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं। हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, मतलब जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोलते हैं यहाँ पे, वो लेजिस्लेटर को अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारी एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई काम कर रही है, कोई लॉ पॉलिसीज वगैरह बनाने जा रही है, एक्ट बनाने जा रही है, तो उसको लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इट मीन्स ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव अगर जो कोई पॉलिसी फ्रेम कर रही है, कोई एक्ट फ्रेम कर रही है, तो लेजिस्लेचर को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, और एग्जीक्यूटिव जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो उसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लेजिस्लेचर को जवाब देगी। और ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी पॉलिसी एक्ट बना रही है उसके लिए उसको इसके लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की कोई जरूरत, उसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा है, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे ब्रिटेन में पाई जाती है, जापान में पाई जाती है, हमारे इंडिया में पाई जाती है, कनाडा में पाई, और भी कई जगह पाई जाती है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको नॉन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि नॉन रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ, जो एग्जीक्यूटिव है, इनकी जो कार्यपालिका है वो इनकी जो कार्य एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है, उसको लेजिस्लेचर को कोई जवाब नहीं देना पड़ता है। इसको नॉन पार्लियामेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहा जाता है इस गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ पाई है, यूएसए में पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, रशिया में पाई जाती है, और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में पाई जाती है। वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास रियल पावर होती है। इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो नॉमिनल हेड होते हैं, वो स्टेट के हेड होते हैं, गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हम देखते हैं कि आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पार्लियामेंट की पावर होती है वो कैबिनेट के इर्द गिर्द घूमती है। कैबिनेट के, नो डाउट कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है इसको लेजिस्लेचर को, बट मोर पावरफुल कैबिनेट होता है। सेंटर ऑफ पावर जो होती है वो कैबिनेट के पास होती है। इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी की ही बात कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट होती है, जब पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट को आप एक ही मान के चलना, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस है, अगर पार्लियामेंट चाहेगी, अगर पार्लियामेंट में इनकी वोट्स हैं
इनकी सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो तभी ही कैबिनेट सर्वाइव करेगी, अदरवाइज कैबिनेट खत्म हो जाएगी। अगर पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस कैबिनेट खो देती है तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसकी जो लोकेशन है उसके नाम पर ही इसको वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट कहा, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वहीं से ही क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ओरिजिनेट हुआ था प्राइम मिनिस्टर वाला, ये वहीं से ही ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तभी इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। पास्ट में जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटरफेयर्स इन रिलेशन टू द कैबिनेट कहा था। इसका मतलब क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होता है। देखो फॉर्मली क्या होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो दूसरे मिनिस्टर की तरह ही होता है, बट उसको अनऑफिशियली उसको पावर दे दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी जाती है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है। इसका मतलब ये वो फर्स्ट है, फॉर्मली वो तो इक्वल ही है, अपने जो उसके साथ जो जितने भी मिनिस्टर बैठते हैं वो इक्वल है, बट अनऑफिशियली उसको कई देशों में तो इसको सीनियरिटी के हिसाब से भी देखा जाता है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, तो इसको एक अनऑफिशियली इसको थोड़ी पावर दे दी जाती है, ठीक है। रिसेंट पीरियड में क्या हुआ है कि पहले तो उसको कहा जाता था, रिसेंट पीरियड में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की पावर बढ़ गई है, इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ गई है, इसकी जो पोजीशन है अगर कैबिनेट के हिसाब से देखें तो हम इसकी पोजीशन को बड़ा इनकी पोजीशन को इन्फ्लुएंस्ड पोजीशन माना जाता है, बड़ी पावरफुल पोजीशन माना जाता है। और ये कैबिनेट में और खास करके ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इनका जो रोल है वो डोमिनेट है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज बिकमिंग पावरफुल इन ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। और इंडिया में भी आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है, वही हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लेटर जो पॉलिटिकल, पहले तो इसको कहा जाता था कि ये इक्वल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। जो लेटर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जैसे क्रॉसमैन हो गया, जब मैकिन्टोश हो गया, जब कोई और अदर भी है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे रोल बढ़ता जा रहा है। इसके हम फीचर करेंगे, हम बात करते हैं इसके फीचर, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में है, इसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल प्रेसिडेंट होता है, रियल एग्जीक्यूटिव इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। फिर मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, जैसे इस टाइम हमारे देश में बीजेपी की मेजॉरिटी है, ठीक है, पार्टी की लोकसभा में, ठीक है, तो ये पार्टी रूल करेगी यहाँ पे। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको पहले ही बताया, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका उसको जवाब देना पड़ता है हमारी विधान पालिका को। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, इसकी भी हम बात करेंगे, ये सारे हम उसी में डिस्कस करेंगे जब हम की बात। डबल मेंबरशिप होती है यहाँ पे। लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सर लीडर होता है, लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा था ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड होता है, वो पार्लियामेंट का भी हेड होता है, वो कई और भी उसके पास पोजीशंस होती हैं। फिर लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो लोअर हाउस की लोकसभा की टर्म खत्म होने से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व करा सकता। फिर सीक्रेसी की भी हम बात करेंगे। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब डी इज योर एग्जीक्यूटिव होता है, टेटुलर एग्जीक्यूटिव होता है, इसके पास पावर नहीं होती, ये सब नाम का होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास पावर होती है, उसका वो मोर पावरफुल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, स्टेट के जो भी काम कार्य किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटी की जाती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती हैं। बट गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जिसके पास रियल पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 74 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करेगी। प्रेसिडेंट जब भी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा वो एड और एडवाइज करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो हेड की जाती है। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। और अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये एडवाइस है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे इसको प्रेसिडेंट को, तो वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। इट मीन्स प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी, जैसा भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कह देती है तो वो हमारे प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। फिर मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, ठीक है ना।
जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स आती है, जैसे 543 सीट्स हैं लोकसभा की हमारे यहाँ पे, जिसको मेजॉरिटी सीट्स आती हैं 273-74 आती हैं, तो उसकी ही पार्टी बनेगी। ठीक है, लगभग आज के टाइम में 322 से भी ज़्यादा जो मेजॉरिटी बीजेपी की खुद की और इसके एनडी अलायंस की डाल के लगभग 350 के करीब इसकी सीट्स हैं 543 में से, तो मेजॉरिटी पार्टी हमारे यहाँ पे रूल कर रही है। ठीक है, और जो लीडर होता है पार्टी का उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ठीक है, अदर जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, बट एडवाइस कौन करता है प्रेसिडेंट को कि आप इसको मिनिस्टर लगाओ? इट इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि जो अदर मिनिस्टर है मेरे, इन 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 पर्सन को, इनको किसी को होम मिनिस्ट्री दी जाए, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए, जितने भी हम करते होते हैं। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर हमारे होते हैं ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आती है, सपोज 270 सीट्स किसी को भी नहीं आती हैं, तो इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट है वो कोलिशन ऑफ पार्टीज को, कई पार्टीज को इनवाइट करके कि आप एक अलायंस बना लो, आप एक कोलिशन बना लो पार्टी का, और आप आओ और आप एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। तो ये कई पार्टीज को मिला के ये प्रेसिडेंट बुला सकता है उनको। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, जो ये जो होती है ना, ये प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पार्लियामेंट्री का बेड रॉक प्रिंसिपल है, ये मतलब सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल है पार्लियामेंट का। ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली, जो हमारे एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, ये जनरल बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल। और पर्टिकुलर की बात करें तो वो लोकसभा को मिनिस्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये दे एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये जो पार्लियामेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में, ये एज ए टीम काम करते हैं। अगर ये डूबते हैं, साथ में डूबते हैं, मतलब अगर कहीं इस पार्लियामेंट को का अगर कॉन्फिडेंस खो दे तो कैबिनेट सिस्टम हमारा खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर जब तक इसका ट्रस्ट बना रहेगा, पार्लियामेंट का वोट बना रहेगा, तब तक ये कैबिनेट सिस्टम चलता रहेगा। जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकती है। ठीक है ना, अगर लोकसभा कहे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इनके पास उतने नंबर्स नहीं है जितने इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए चाहिए, तो ठीक है, तो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास करके लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। अब देखो पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसका क्या मतलब है? जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, जितने भी मिनिस्टर लगाए जाते हैं, अब हम अगर बात करें जो अब की हमारे प्रेजेंट रजीम है, इसकी जितने मिनिस्टर हैं इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक होती है। ठीक है ना, ये मोस्टली क्या होता है, ये सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। ठीक है ना, और इनकी सेम ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। सपोज करो अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, जैसे पहले हुआ करती है, यूपी के टाइम, कांग्रेस के टाइम हुआ करती है, वो कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती है, उसमें क्या होता था, जो दूसरी पार्टी के भी मतलब मिनिस्टर वगैरह बनाए जाते थे, तो उनको कन्विंस कर लिया जाता था कि आप उनके साथ जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती थी, मतलब ज़्यादा सीट्स वाली पार्टी होती थी, वो उनको कन्विंस कर लेती थी कि हम आपके मिनिस्टर बनाएंगे, पर आपके मिनिस्टर्स को हमारी बात माननी पड़ेगी, उनको एक कंसेंसस के साथ चलना पड़ेगा। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए अगर हमने ये अपनी सरकार चलानी है, अदरवाइज अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। फिर क्या है, डबल मेंबरशिप होती है। जो मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। मैंने कहा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव होती है। जो लेजिस्लेचर में जितने भी एमपी होते हैं वो मतलब वो वहाँ के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो जो मिनिस्टर होते हैं वो तो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। जैसे हम देख लेंगे राजनाथ जी हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका क्या है कि ये तो लेजिस्लेचर के, ये एमपीज तो हैं ही हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये एमपीज तो हैं ही हैं और ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं, मतलब मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो ज़्यादा टाइम वो पार्लियामेंट का, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है तभी वो मिनिस्टर बनेगा। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात जरूर कह रखी है कि अगर कोई मिनिस्टर बनना चाहता है बट वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसे वो मिनिस्टर तो उसको बना दी जाएगा, पर 6 महीने के पीरियड के बीच में ही 6 महीने तक उसको राज्यसभा या लोकसभा
किसी भी मतलब दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर अदरवाइज उसकी मिनिस्ट्री रद्द हो जाएगी। सपोज करो भी कोई भी पर्सन है, वो ना तो राज्यसभा का मेंबर है, वो ना ही लोकसभा का मेंबर है, बट फिर भी चाहे तो जो मेजोरिटी पार्टी चाहे तो फिर भी उसको मतलब मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट उसको 6 महीने के बीच बीच लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन के आना पड़ेगा। नहीं तो 6 महीने के बाद उसको जो मिनिस्ट्री दी गई है वो उसको एज ए मिनिस्टर रिमूव कर दिया जाएगा, वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फिर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शुरू में हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा रोल नहीं था, बट अब जो प्राइम मिनिस्टर ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। जो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का यही होता है, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, मैंने आपको बताया, और ये पार्लियामेंट का भी लीडर होता है। और जो पार्टी इन पावर है, जैसे इस टाइम में बीजेपी पार्टी इन पावर है, उसका भी ये लीडर होता है, ठीक है। और इन कैपेसिटीज में ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सरकार को रन करने में। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, जो लोअर हाउस होता है, लोकसभा होता है, वो पार्लियामेंट अगर प्राइम मिनिस्टर कहे प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, आप लोकसभा को एंड कर दो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है कि आप इसकी टर्म पूरी होने से पहले ही कर दो और दोबारा इसके फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं। ये एग्जीक्यूटिव के मतलब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप जो लोअर हाउस है लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो, आप एंड कर दो और फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस कर दो, ठीक है। फिर इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसोल्व होता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास ये राइट होता है कि लेजिस्लेचर को वो डिसोल्व कर सकता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में। अब सीक्रेसी की बात करें, जो मिनिस्टर होते हैं, हमें पता है कि जो जितने भी मिनिस्टर होते हैं इनको ओथ दिलवाई जाती है अपनी प्रेसिडेंट द्वारा, बट ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी के तहत काम करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी क्या, सीक्रेसी मतलब अपने जो कार्य, अपना जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में, या अपने काम करने के तरीके के बारे में, ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है इनकी, कोई पॉलिसीज बन रहे हैं, कोई डिसीजन हो रहे हैं, तो ये मिनिस्टर्स होते हैं ये इसको रिवील नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, इसको थोड़ा सीक्रेट रखेंगे, ठीक है ना। और इस सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए जब ये अपने ऑफिस में जाते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो इनको एक ओथ लेनी पड़ती है कि हम अपनी जो प्रोसीजर है, अपनी पॉलिसीज है, इनके बारे में जानकारी किसी को नहीं देंगे। जब ये अपने ऑफिस में एंटर कर रहे होते हैं तो ये एक शपथ लेते हैं इसके बारे में कि हम अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, पॉलिसीज वगैरह को सीक्रेट रखेंगे, ठीक है ना। और जो इनको ओथ दिलवाई जाती है सीक्रेसी की, ये प्रेसिडेंट द्वारा दिलवाई जाती है। तो ये हमने आपके साथ आज डिस्कस किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है, इसके हमने फीचर्स की बात की है, ठीक है। थोड़ा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करें। नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।